इस कहानी का नाम है भूतिया ट्रेन की रहस्यमय यात्रा। रात का समय था। घनी कोहरों की चादर में लिपटी हुई एक पुरानी ट्रेन जंगल के बीच से गुजर रही थी। ट्रेन का नाम था मिडनाइट एक्सप्रेस। यह ट्रेन दिल्ली से कोलकाता जाती थी, लेकिन इसका रूट एक ऐसे इलाके से होकर गुजरता था जहां सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। कहते हैं कि 50 साल पहले इस ट्रेन में एक पूरा डिब्बा पटरी से उतर गया था और सारे यात्री मारे गए थे। इस हादसे के बाद से लोग कहते हैं कि इस ट्रेन में रात के समय भूतों का साया रहता है। मुख्य किरदार था राहुल। राहुल 28 साल का युवक जो नौकरी की तलाश में कोलकाता जा रहा था। उसने आखिरी समय में टिकट बुक किया था और उसे स्लीपर कोच में ऊपरी सीट मिली थी। ट्रेन जब स्टेशन से चली तो सब ठीक था। राहुल ने अपना बैग रखा, कुछ खाना खाया और किताब पढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ट्रेन जंगल के अंधेरे में घुस गई। बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन की स्पीड भी थोड़ी धीमी हो गई थी। राहुल को नींद आने लगी। वह सीट पर लेट गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके सीट के नीचे कोई बैठा है। उसने झांका तो नीचे सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। राहुल ने पूछा, अंकल जी, सब ठीक है? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते रहे। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद बूढ़ा बहरे है और फिर वो लेट गया। आधी रात के करीब राहुल की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। वह पानी की बोतल लेने के लिए उठा। कोच में लाइट्स डिम थी। ज्यादातर यात्री सो रहे थे, लेकिन राहुल को लगा जैसे कोच में पहले से ज्यादा लोग हैं। उसने गौर किया तो देखा कि कुछ सीटों पर लोग बैठे हैं जो सामान्य नहीं लग रहे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे 50-60 साल पुरानी। एक महिला की साड़ी पर खून के धब्बे थे। एक बच्चा बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था और रो रहा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पानी पीकर वापस सीट पर चढ़ा, लेकिन तभी ट्रेन रुक गई। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई स्टेशन नहीं था। ट्रेन ड्राइवर ने अनाउंसमेंट किया, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन कुछ देर रुकेगी। लेकिन आवाज अजीब थी, जैसे पुरानी रिकॉर्डिंग। राहुल ने अपने फोन में टाइम देखा तो रात के ठीक 12:30 बजे। अचानक कोच में ठंड बढ़ गई। राहुल को लगा जैसे उसके सीट के पास कोई खड़ा है। उसने झांका तो वह बूढ़ा आदमी अब उसके सीट के लेडर पर चढ़ रहा था। उसका चेहरा करीब से देखने पर भयानक था। आंखें खाली, चेहरा पीला। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, जगह बदल लो, ये मेरी सीट है, मैं यहीं सोता था। उस रात राहुल डर से कांप गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। बूढ़ा और करीब आया। अब राहुल को पूरी कहानी याद आ गई, जो उसने ट्रेन में चढ़ते समय एक सहयात्री से सुनी थी कि इस ट्रेन के S7 कोच में सालों पहले हादसे में मरे लोग अभी भी यात्रा करते हैं। वो नए यात्री को अपनी जगह देते हैं और फिर वो खुद उनकी जगह ले लेते हैं। राहुल ने भागने की कोशिश की। वह सीट से नीचे कूदा और कोच के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। पीछे से वो बूढ़ा और बाकी यात्री उठकर उसके पीछे आ रहे थे। तभी एक महिला ने कहा, बेटा डरो मत, हम भी तो यहीं फंसे हैं। उस हादसे के बाद ट्रेन कभी नहीं रुकी। हम हर रात यही यात्रा करते हैं। अब तुम भी हमारे साथ चलो। राहुल रोने लगा। उसने भगवान को याद किया। तभी ट्रेन फिर चल पड़ी। स्पीड बढ़ी। बाहर कोहरा छटा और सुबह की पहली किरण दिखी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। राहुल ने किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर कूदा। वह ट्रेन पर गिर पड़ा। टीटी ने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ भाई साहब? राहुल ने कांपते हुए पूरी कहानी सुनाई। टीटी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो रोज की बात है, लेकिन आप खुशनसीब है जो बच गए। ज्यादातर लोग
अगले स्टेशन पर उतरते ही गायब हो जाते हैं। उस रात के बाद राहुल ने कभी ट्रेन में सफर नहीं किया। आज भी वह कहता है कि वो मिडनाइट एक्सप्रेस कभी ना ले, खासकर रात के समय, क्योंकि वो ट्रेन सिर्फ जीवितों के लिए नहीं चलती बल्कि मरे हुए यात्रियों के लिए भी चलती है। तो दोस्तों, ये थी भूतिया ट्रेन की रहस्यमय यात्रा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड लक।